बिल्कुल नहीं हो सकती। कांग्रेस कभी खत्म हो ही नहीं सकती। कांग्रेस जड़ों तक घुसी हुई है, आम आदमी के मन में घुसी हुई है। कांग्रेस को कैसे खत्म कर सकते हैं? ये मोदी जी की मंशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। जो इन्होंने सोच रखा है ना, आप लोग अपमान कर रहे हैं। मोदानी लिखा है आप लोगों ने। अब क्या करें? अडानी के लिए ही सोचते हैं, जनता के लिए उन्होंने कभी सोचा नहीं है आज तक। जो जनता के लिए सोचेगा तभी तो प्रधानमंत्री उसको मानेंगे। बिल्कुल तानाशाही प्रधानमंत्री है। इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं जुमलों के ऊपर। मैंने एक जुमला इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया देश के अंदर। झूठे जुमले कर वादे जनता से करके और सरकार बना के बैठे और आज तानाशाही रवैया अपना कर लोगों को परेशान कर रखा है। बोलने की आज़ादी तक छीन ली। राहुल गांधी ने क्या बोला था? सिर्फ एक सवाल ही तो किया था कि कहाँ से आई इसके पास 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? कोई पूछेगा नहीं क्या? जवाब नहीं दे सकता। संसद में बोलने का हक नहीं है। जनता चुनती किस लिए संसद में बोल सके? ऐसे कई वर्डों पे तो इन्होंने पाबंदियां लगा दी। जुमले नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। कैसे नहीं बोल पाएंगे? संसद में आदमी चुन के कैसे जाता है? देश के प्रधानमंत्री का आप लोग भी अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले भी रहे हुए, काफी प्रधानमंत्री रहे देश के अंदर। कभी किसी ने ऐसा तानाशाही रवैया नहीं अपनाया होगा जैसा मोदी जी ने अपना रखा है। किसी की सदस्यता ऐसे ही नष्ट कर दे बिना कारण के। तो आप किसी को चोर बोलेंगे तो सदस्यता रद्द होगी ना? मोदी जी ने नहीं बोला क्या? क्यों अडानी का साथ दे रहे? क्यों इसका साथ दे रहे? अंबानी का? और कोई दिख नहीं रहा उनको? जनता से वादे किए वो तो पूरे कर ले। 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। अभी तक आएंगे? आप लोग भी भारत के रहने वाले हो, किसके खाते में आ गए? जुमला हो गया बस। 22 तक सबके घर होएगा। सबके घर है। राम राज से काम नहीं चलता भैया। हम भी हिंदू है। ये केसरिया साड़ी पहन रखी है मैंने भी। मैं नाथद्वारा से निवास करती हूँ, लेकिन है ना इस भगवान को हम भी मानते हैं। असली हिंदू है हम भी। नहीं, असली हिंदू मैं हूँ ना। देख लो केसरिया चोला मैंने पहन रखा है। कांग्रेस की सदस्य हूँ मैं। कांग्रेस वाले नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये जबरदस्ती लोगों को मार मार के हिंदू बनाना, ये थोड़ी हम जन्म से हिंदू है। हम तो पहले हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा का मंदिर चाहिए, जब देश का विकास होगा। कहाँ से डिजिटल इंडिया बनेगा जब देश में लोगों की शिक्षा ही नहीं होगी? आज गाँवों की हालत देखो। तो पहले बच्चे पढ़े लिखे आगे आए, उनके लिए स्कूल कॉलेज खोले। इन्होंने किया क्या है? जो कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया? ये कहते हैं 70 सालों में किया, उसी को तो बेच रहे हैं। नहीं तो इन लोग बेचते क्या? कांग्रेस ने बनाया वही तो सारी चीजें बेच रहे हैं। आज जो मजे आ रहे हैं इनको। और सब देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करके रख दिया। ऐसे तो मोदी जी है विदेशों में घूमना, बन जाएगा, देख लेना ना। वैसे ही भारत तो वैसे ही महान था शुरू से, उसको क्या माना? और जो काम किया कांग्रेस ने किया, विकास कार्य। कहाँ रहेंगे? अब घर खाली करा दिया। राहुल गांधी सबके दिलों में रहते हैं और उनके लिए घरों की कमी नहीं है। कैसे रहेंगे? सबके दिल में रहते हैं, उनके लिए जगह की कमी नहीं है। सब लोग घर दे देंगे उनको। मेरे घर उदयपुर आके रहे राहुल गांधी जी, खुला है उनके लिए मेरा घर। नानी के घर जाएंगे? नानी के क्यों? उदयपुर आए, सब कार्यकर्ता तैयार है उनके लिए घर रखने के लिए। उनके घर की कोई कमी नहीं है। मोदी जी जैसे तोड़ने अडानी अंबानी को पनपा रहे, वो लोगों के बीच में राज करते हैं। 4000 किलोमीटर यात्रा करना कोई मामूली बात है? कितनी जनता उनके साथ थी, सारे कार्यकर्ता जनता उनके साथ है और वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। कोई सबक नहीं सिखाया। मोदी जी खुद परेशान हो चुके हैं उनकी सदस्यता नष्ट करके। सदस्यता हटा के खुद आज परेशान हो चुके हैं। वो खुद कह रहे हैं कोई नहीं ना, घर से क्या फर्क पड़ता है? जितना तानाशाही रवैया जितना ही अपनाएंगे उतना ही ये लोग परेशान होने वाले हैं। सबको फर्क पड़ रहा है, क्या पता चल रहा है कि मोदी जी राहुल जी के साथ क्या कर रहे हैं। उन्होंने आवाज उठाई तो उनको दबाने का काम कर रहे हैं। जो आवाज उठाता है उसको दबा के ईडी और इनके सीबीआई सीडी सबके छापे डलवाते हैं और उनको चुप करते हैं। सिर्फ एमएलए खरीदना मोदी जी को आता है और अपनी सरकार बनाए रखना आता है। इसके अलावा और कोई काम मोदी जी को नहीं आता। सिर्फ फेंकना। फेंकू प्रधानमंत्री पहला देश का 12वीं पास फेंकू प्रधानमंत्री, बिल्कुल फेंकू प्रधानमंत्री। अब मेरे को गिरफ्तार करा दो भले, मैंने बोला फेंकू प्रधानमंत्री, 1 नंबर का फेंकू जुमले। नहीं लगता गिरफ्तारी से? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। जेल जाने को तैयार हुई है। वाली जबान बोल रही है, बिल्कुल नहीं डरती। जाना है। चौकीदार चोर है और चोरी है वो। अच्छा, बिल्कुल करो। मैं इसीलिए बोल रही हूँ आप मेरे को जेल में डाल दो, मैं जाने को तैयार हूँ। क्योंकि इस तरह दबेंगे नहीं। अब जेल भरो आंदोलन या तो पहले गौरव से लड़े थे, अब
लड़ेंगे इन चोरों से। 18 घंटा काम कहा जा रहा है, पता नहीं वो क्या करते हैं कमरे में वहाँ प्रधानमंत्री के उसमें निवास में। ये किसी ने देखा है? कोई वीडियो लेके आप गए हो कभी? प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मोदी जी ने कभी? जानवरों से प्यार करते हैं, बस तो जानवरों से ही करो ना, इंसानों की जरूरत नहीं है। इंसानों को विदेशों में भेज दो सबको क्योंकि यहाँ भारत में तो इंसान से इंसान प्यार करता है, इंसानियत खत्म हो रही है। नहीं, संसद भवन में बैठेगा कौन? वही बैठे रहे ना, इसलिए कैसे दबा दबा के वही जनता के लिए क्या बनाया उन्होंने? जनता के लिए कुछ बनाया? कोरोना काल में कितना परेशान हुआ भारत, कोरोना इनकी वजह से फैला देश के अंदर, कितने लाखों लोगों की जान। आप ये बताइए, आपके प्रदर्शन करने से क्या राहुल गांधी वापस आ जाएंगे संसद में? राहुल गांधी को आना ही नहीं है ना, इन्होंने सदस्यता नष्ट करी है ना, जनता ने चुन के आए, वो ये क्या हटाएंगे? खुद का गलत मैसेज गया कि इन्होंने इस तरीके से राहुल गांधी के संग अत्याचार किया। जी, हम लोग राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ व्यवहार हो रहा है, इससे बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी जी के स्वभाव से डरे हुए हैं कि ये हर किसी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से अडानी का खुलासा किया हुआ है राहुल गांधी जी ने और सवाल उठाए हैं कि क्यों अडानी को संरक्षण दिए हुए है बीजेपी सरकार और क्यों सपोर्ट कर रही है, उस आवाज़ को दबाने के लिए उनको हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी अकेले नहीं हैं, हम सभी उनके साथ खड़े हुए हैं और इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। जिस तरीके से ये महिलाओं के साथ और बेरोजगारों के साथ व्यवहार कर रही है, निश्चित रूप से इन्हें बदलना चाहिए। और अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो ये आने वाले चुनावों में इनकी असलियत भी सामने आ जाएगी। तानाशाह है मोदी जी? जी, निश्चित रूप से तानाशाह हैं। अगर कोई बात उठाता है, उनके अगेंस्ट में बोलता है, तो आज आप देखिए कितनी फ्रॉड FIR होती हैं ये। क्योंकि मैं कानून से जुड़ी हुई हूँ तो मैं हर दिन इस तरीके के केस देखती हूँ कि किस तरीके से FIR हो रही है कंटिन्यू लोगों पे और इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कितनी भी एजेंसीज को ले लीजिए सारी, इवन मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली थी कि इन सारी एजेंसीज के लिए सेपरेट काम करने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन पर प्रेशर फील हो रहा है, चाहे वो ED हो या अन्य एजेंसी हो, ये इंडिपेंडेंट नहीं है आज के डेट में। कहीं ना कहीं ये मैनेज हो और इन्फ्लुएंस है। कौन मैनेज कर रहा है चीजें को? जी, निश्चित रूप से बीजेपी कर रही है क्योंकि ये एक तरफा काम कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सरकार है, इसने गरीबों की सिर्फ और सिर्फ कमर तोड़ी है। आज आप देखें महंगाई चरम पर है, चाहे पेट्रोल डालने वाला एक स्कूटी और बाइक चलाने वाला बाइक सवार या गृहिणी जो खाना बनाती है उसी गैस सिलेंडर कई गुना दामों पर मिल रहा है। चीजें मैनेज हो रही है तो कांग्रेस की जो लीगल टीम है वो क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस के लोग आवाज उठा रहे हैं और जो आवाज उठा रहे हैं उसका परिणाम है कि उन पर कार्रवाई हो रही है। चाहे वो राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता रद्द हो रही है जिससे वो आवाज को दबाया जा सके, वो आवाज उठने का उन्हें स्कोप भी ना दिया जाए। जब सदस्यता रद्द होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति की एंट्री बंद होगी, एंट्री बंद होगी तो कौन बोलेगा? तो ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं। कौन कह रहा है कि नहीं जा रहे हैं? हमने हर तरीके की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पर समस्या ये है, जो जजों की प्लेसमेंट होती है, जब उनके लिए अपॉइंटमेंट होता है तो वो कोई चयनित प्रक्रिया नहीं होती है, वो होता है टोटल सरकार का, उसमें काफी रोल होता है। और सरकार का कॉलेजियम सिस्टम है। नहीं, मैनेज है, ये कई स्तर पे मैनेज करते हैं क्योंकि हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आप कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करते हैं? नहीं, मैं तो उसका भी विरोध करती हूँ। जिस तरीके से ये जज किसको जज बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा, आप उनका बैकग्राउंड उठा के देख लें। आप जज हर तरीके से हर सिस्टम को आज की डेट में करप्ट किया हुआ है और हर तरीके से कोशिश करते हैं कि कोई भी एक सिंगल आवाज ऐसी ना हो जो इनके विरोध में उठती है। या तो इनके सुर में सुर मिलाए या उस आवाज को दबा दिया जाता है। बीजेपी का कह रही है रामराज आ गया है, अच्छे दिन आ गए हैं। नहीं, रामराज किसके लिए आया? अडानी के लिए आ गया होगा निश्चित रूप से। जहां मर्जी जमीनें खरीद ले, 1 रुपए में, 100 रुपए में। आम आदमी के लिए तो उसी जमीन के लाखों रुपए देने पड़ते हैं। अगर आपके पास 25-50 लाख रुपए हैं आज की डेट में, आप दिल्ली में तो घर नहीं खरीद सकते, तो कहाँ रामराज है? रामराज मतलब हर किसी के लिए घर रहने का अधिकार, नौकरी, काम करने का अधिकार, जातवाद से आजादी। अगर ये इतने ही रामराज कहते हैं तो ये इतना सारा क्यों चल रहा है? कहीं ना अमृतकाल चल रहा है। नहीं, अमृतकाल निश्चित रूप से बीजेपी वालों के लिए तो चल ही रहा है, पर जो बीजेपी में नहीं है उनके लिए तो नहीं चल रहा है। उनके लिए तो आप विशाल कह सकते हैं। अच्छे पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। नहीं, विश्व में लोकप्रिय है निश्चित। बाइडेन को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। नहीं छोड़ दिया होगा क्योंकि आप ये बताएं उनके कार्यकाल में वो कितने दिन इंडिया में रहे हैं। बाहर जाते हैं, इतने करोड़ रुपए वहाँ
दे दिए, उतने करोड़ रुपए वहाँ दे दिए। कभी हमारे प्रदेश को भी दे। हमारा प्रदेश सबसे गरीब प्रदेश है, वहाँ पे लोगों के लिए एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में सीट नहीं है। क्यों हमारे लोकल के लिए आजकल आप ये बताएं बच्चों के लिए एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप डोनेशन दे के बाहर के दिल्ली मुंबई के लोग सीट ले जाते हैं। आप गरीबों की हालत देखिए, किसानों का कर्ज किसका माफ हो रहा है, किसानों पे तो वो भी नहीं है। मतलब जिस तरीके से उनकी स्थिति होती जा रही है, आप ये देखिए दवाई छिड़कने वाली दवाई वो भी महंगी हो रही है। और जिस तरह राहुल गांधी मोदी जी का मुकाबला कर पाएंगे, ये निश्चित रूप से करेंगे। देखिए राहुल गांधी जी के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रोक सके। ना तो वो पद के लालची हैं, ना उन्हें उतने ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, और ऐसी कोई कारण नहीं है जिस वजह से वो दबे। और मेन मुद्दा यही है कि इसी चीज को देखते हुए हमेशा उनकी छवि को टारगेट किया गया, उन्हें अलग अलग तरीके के नामों से नवाजा गया, जिससे कहीं ना कहीं इनको दबाया जा सके। पर राहुल गांधी जी किसी के दबने वालों में से नहीं है। वो एक पढ़े लिखे सबको और अगर अहंकारी होते तो आज उनकी वो स्थिति होती हो जो है। मुझे तो नहीं लगता वो अहंकारी है। एक वही व्यक्ति है जो हर किसी को बोलने का अधिकार देता है, विरोधियों को भी सुनता है। आप ये देखिए, जब अरविंद केजरीवाल लोगों ने यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था, तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी में करके देख ले कोई क्या हालत होगी उनकी, वो आप भी जानते हैं। हम तो वो लोग हैं जो विरोधियों, अगर टैलेंट है तो उसको भी उठा देते हैं जिसे दबाना चाहिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या कोई और। अगर ये गलत है तो 1975 वाला भी मामला फिर गलत है। देखिए कौन सा 1975 इमरजेंसी भी गलत है ना फिर। देखिए नहीं, देखिए उस समय की स्थिति अलग होगी, मुझे तो उतना नहीं है कि उस समय क्या परिस्थितियाँ थी। लेकिन आप ये देखिए, आप सिर्फ इमरजेंसी को क्यों देखते हैं? आप इंदिरा गांधी के अगर आप इतिहास पढ़ें तो देखें, जो भी आज 8 फाइन कॉलेज हैं, जितना भी साइंस में डेवलपमेंट हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनमें इंदिरा गांधी जी का बीजेपी डेवलपमेंट करे, तमाम बाबा पैदा हो गए हैं। देखिए कौन से कथावाचक बाबा हो गए, महिलाओं की हाइट बढ़ा रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। देखिए जी, देखिए चमत्कारों से अगर चलता होता तो फिर तो हमारा देश आज तो गोबर गोबर बिक रहा है, गोबर। अब इसमें मुझे तो बोलने की आवश्यकता नहीं, आपने मुझे बोल दिया। तो ये आविष्कार नहीं लग रहा आपको? अब पता नहीं, अब ये तो आप ही जाने। मैं बाबा है गिरीश शास्त्री जी, मैंने भी सुना है। अगर मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो इतने लोग तो ये कैसे होते जा रहे हैं? रिपोर्ट में उनको बताया जा रहा है। देखिए, लोकप्रिय होने की तो कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिस तरीके से ये कुछ लोगों को मैनेज करके धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं। और कई लोग हमारे देश में, देखिए हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना सक्षम नहीं है। मैं कहना चाहूँगी इस बारे में, अब 12वीं तक का भी जो छात्र पढ़ा होता है उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। इवन ग्रेजुएट भी जो होता है वो 4 शब्द अंग्रेजी के नहीं बोल पाता। तो ऐसी स्थिति में देश वालों को ये समझाना कि जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो पूर्णतः सही नहीं है। आपको क्यों लगता है देश को एजुकेशन चाहिए? सरकार को लग रहा है मंदिर चाहिए देश को? नहीं, बिल्कुल सरकार को ऐसा लग सकता है मंदिर चाहिए, क्योंकि वो मंदिर की राजनीति करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है जो हर उस किसान के बेटे को, हर मजदूर वर्ग के बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर देती है। अरे मंदिर से होता हुआ रास्ता जाता है, विश्व गुरु तभी बनेगा भारत। जी बिल्कुल, मुझे लगता है मोदी जी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस तरीके की चीजों को बढ़ा रहे हैं। आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है देश को, आप सवाल पूछ रही हैं उनसे, आप देशद्रोही हैं। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आप बिक चुके हो। ये जो आप कह रहे हैं ये निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है। अगर आज की डेट में कोई भी सवाल पूछता है और अगर गलत के लिए गलत बोल देता है तो वो देशद्रोही बन जाता है। और जो शिक्षा की बात